आज हम आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बहुत से राज ऐसे हैं जो लोग आपको नहीं बताते। हर इंसान अपने तरीके से बनाता है, मगर आज हम एक नए अंदाज में बनाएंगे और ना तो इसमें करवाहट आएगी और ना ही ये ज़्यादा ना अकड़ जाते हैं ना। अक्सर हम जब इनको फ्राई करते हैं तो बिल्कुल अकड़ जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मलाई जैसे बनेंगे, बहुत ही मज़े की। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने यह तकरीबन 1 केजी करेले लिए हैं। तो ये ना तकरीबन एक साइज़ की है, ठीक है। अब जब भी आपने करेले भर के पकाने हैं ना, तो आपने ये बात का ख्याल रखना है कि ठीक है, 1 या 2 इनमें से कोई बड़ा छोटा हो जाए, मगर आपने जो भी ख़रीदना ना एक साइज़ के होंगे ना तो बेस्ट है। तो प्याज मैंने यहाँ 2 अदद लिए है, टमाटर हैं देख सकते हैं आप 3 अदद फ्रेश लिए, सब्ज़ मिर्चियाँ और नींबू है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ 1 कप दाल जो है ना, मैंने इनको उबाल करके मैंने साइड पे निकाल लेना है, ठीक है। और अब हमने खूबसूरत सी कढ़ाई लेनी है जिसमें हमने ये तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने ना घी डाल दिया। घी जब तक गर्म हो जाए, मैं आपको करेले के बता दूं कि मैंने इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद नमक लगा के धूप में रखा था। जब इनने पानी छोड़ दिया था उसके बाद अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद जो मैंने आपको नींबू दिखाए थे उनको मैंने इनके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। इनकी करवाहट नहीं आएगी और बहुत से चटपटे से बनेंगी। तो ये देख सकते हैं नींबू लगा के आपने बाद में नहीं इनको धोना, ये आपने बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो घी जब तक हमारा गर्म हो चुका है ना हल्का सा, तो अब हमने ना इसमें ये जो करेले नींबू लगा के हमने रखा हुआ था ये इसमें डाल देने हैं, ठीक है। आपने भी ऐसे ही डालने। ये तकरीबन मेरे एक साइज़ के सब करेले हैं, ठीक है। सिर्फ एक जो करेला है ना वो बड़ा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर जो बड़ा हो ना तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एक साइज़ के होंगे तो माशाल्लाह सब जल्दी हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं आप, इनको मैंने फ्राई करना इतनी देर तक जब तक हमारे जो करेलों का ना थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए। ये जलाने नहीं है हमने, ठीक है, ब्राउन करने हैं। ज़ाहिर सी बात है, अक्सर हम प्याज ब्राउन करते हैं ना, इसी तरीके से हमने इनको थोड़ा सा कलर चेंज हो जाना है। तो ये तो ना तो ज़्यादा कड़वे बनेंगे, ठीक है। नींबू लगाने से जो हमारा ना अक्सर लोग अनारदाना डालते हैं, ठीक है, इसकी जो मसाला फीलिंग करनी होती है करेले के अंदर, उसमें इमली वगैरह डालते हैं। तो मैं कहती हूँ सिर्फ आप करेलों को हल्का सा ना 2 से 3 नींबू का रस जो है ना वो लगा लें आप, तो आपको मैं कहती हूँ इतना चटकारेदार मज़ा आएगा ना। तो आपने कभी भी ऐसे करेले बना के कभी नहीं खाए होंगे जैसे मैं बना रही हूँ, और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने बस हल्का सा इनको फ्राई करना था। तो अब फ्राई करने के दौरान ना मैं इनको निकालती जाऊँगी, जो जो फ्राई हो रहा है ना उसको मैं निकालती जाऊँगी। आप देख रहे होंगे जो बड़ा है ना वो अभी तक उसका थोड़ा सा ना कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़ा है, छोटे ना वो जल्दी हो गए हैं। तो उसको मैं थोड़ी देर रखूँगी इसमें साइड चेंज कर। बिल्कुल सॉफ्ट से हैं, आप देख सकते हैं। इनको मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए धूप में रखा था नमक लगा के, ठीक है। इन्होंने अपना पानी छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने इनको अच्छे से धो लिया था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने नींबू का रस लगाया था, आपने भी तब भी लगाना है। तो ये जो करेले जिस घी में मैंने फ्राई किए थे ना उसमें से मैंने घी निकाल लिया, बिल्कुल 2 चम्मच के बराबर मैंने घी रहने दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पे दिखाई है ना आगे, वो मैंने इनको कट कर लिया था। अब वो मैंने इसमें डाल देनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं। तो इसको भी हमने ऐसे ही इसकी जैसे भुनाई करते हैं ऐसे ही फ्राई करना है इसको, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ताकि घी इसमें मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि अंदर फीलिंग करनी है, तो घी ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 2 या 3 चम्मच के बराबर वो घी होगा। तो यहाँ मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है, और ये मैं डाल रही हूँ आम मिर्ची जो होती है रेड, वो हाफ़ टी स्पून से भी कम थी। तो इसको मैंने थोड़ा सा मैच करना है। आगे चल के और भी मसाले ऐड करेंगे, अभी नहीं, 2 से 3 मिनट के बाद। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ क्योंकि चूल्हा नीचे से जल रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने दाल को उबाइल करके रखा था। ये तकरीबन 1 कप के बराबर थी दाल, ठीक है। इसको मैंने उबाइल कर लिया अच्छे से, बहुत सॉफ्ट हो चुकी है माशाल्लाह। मगर इसको हमने मैच नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है, बहुत मज़ा आता है
ऐसे बस दिखने में भी और खाने में भी कमाल की रेसिपी है। मैं कहती हूँ आप एक बार बनाएंगे ना इस तरीके से करेले, तो मैं कहती हूँ बार बार बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कुटी हुई साबुत रेड मिर्च डाल दी है यहाँ, और कश्मीरी मिर्च भी, और वो भी हाफ़ टी स्पून डाल दी है। ठीक है, कसूरी मेथी डालूँगी, इसको मैंने ना मैच करके हाथों से डालना है। ये मैंने स्पेशल घर में अपने साफ़ करके इसको मैंने घर में बनाया था। ठीक है, कसूरी मेथी तो खुश्क धनिया पाउडर है ये मैं तकरीबन, पाउडर नहीं है सॉरी, साबुत है। तो इसको भी मैंने ना ऐसे ही हाथ से मसल के डाला है। तो ये बहुत प्यारा, इससे ना ज़ाहिर सी बात है खुशबू भी आती है और ज़ायका भी बहुत प्यारा आता है। आप जब भी बनाइएगा ना तो इसी तरीके से बनाइएगा। मैं कहती हूँ कि जो नहीं भी ना इसको करेले को पसंद करते वो भी माशाल्लाह इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। चिकन वाले बरके करेले जो पकाते हैं ना आप उसको भी भूल जाएंगे एक बार ये दाल वाले करेले खा के। ठीक है, तो बहुत ही माशाल्लाह मज़े के बनते हैं। मैं अपने मुंह से खुद ही तारीफ़ नहीं करूँगी, आप खुद बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वाकई में ये रेसिपी अच्छी लगी है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट मसालों की अच्छी से बनाई करने के बाद, है ना पत्ता गोभी है मैंने तकरीबन ये थोड़ी सी होगी तो कटने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये अब भी मैच हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने डाल दिया है क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है करेलों में, और जब इसकी फीलिंग होती है तो माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार लगती है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है आपने कि रेसिपी आपको कैसी लगी और कहाँ से आप देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप मेरी जो माशाल्लाह करेलों के अंदर फीलिंग करने वाला मसाला जो है रेडी हो चुका है। मैंने चूल्हा भी नीचे से बंद कर दिया है। अब आपको एक जो है ना मैं करेला भर के दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं अंदर से हमने ना ऐसे फीलिंग करनी है। बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। जितना बनाने में आसान है उतना ही माशाल्लाह खाने में मज़ेदार है। तो आप लोगों ने सुना तो होगा हाँ कि ज़ाहिर सी बात है जितना गुड़ डाले ठीक है उतना मीठा होता है। तो बहुत ही माशाल्लाह मज़े के ये बनने वाले हैं हमारे आज के। ये देख सकते हैं ऐसे हमने इसको फिलिंग करने के बाद ना ऊपर हमने नलकी लेनी है, धागा जो आम होता है हर घर में, उस धागे के साथ ना हमने इसको, मैं आपको दिखाती हूँ बंद करके भी। ये धागा लिया मैंने नलकी का। ठीक है, तो ऐसे हमने करके ना इसको चारों तरफ से ना ऐसे लपेटते जाना है। ठीक है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बंद हो चुका है अच्छे से और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मसाला जो है ना हमारा बिल्कुल चटपट सा बना है, और जो करेले हैं ना माशाल्लाह वो भी ऊपर से आप देखेंगे ना तो ये देख सकते हैं मैंने सारों को इसी तरीके से तैयार कर लिया है। ज़रा सा भी करवाहटपन नहीं होगा इन करेलों में, क्योंकि इसमें हमने फीलिंग में जो मसाला बनाया है ना उसमें हमने करेले, उसमें नींबू नहीं शामिल किया, सिर्फ करेलों को हमने नींबू लगाया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। और ये जो मसाला बचा है ना इसका मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा हम घी ऐड करेंगे। ठीक है, घी ऐड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ नीचे से, ये देखिए मैंने चूल्हा अब चला दिया है नीचे से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पत्ता गोभी, और क्योंकि हमारा करेलों के साथ जो है ना वो थोड़ा सा जैसे मसाला ग्रेवी ने वाला लगाने के लिए वो भी रेडी हो जाएगा और बहुत ही माशाल्लाह मज़े की बनेगी करेला रेसिपी। चैनल पे मेरे जो बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। ठीक है, बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें देखते हैं। ठीक है, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जैसे आप लोग अच्छे होते हैं वैसे ही कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये देख सकते हैं अभी मैंने पत्ता गोभी को सिर्फ डालते तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद फ़ौरी मैंने करेले डालना शुरू कर दिया। अब हमने क्या करना है, करेले हमने इसमें ऐसे ही रखने के बाद ना तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम करना। आपने ये नहीं करना कि बिल्कुल तेज़ कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम जो सबसे एंड पे होती है। तो करने के बाद हमने करेले इस तरीके से हमने रखने कि सब करेलों का एक जैसा ना जो ना हीट मिले। ठीक है,
तो अब हमने ना इसके ऊपर ना ढक्कन दे के ना तो इसको रख देना तकरीबन 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई होगी इंशाल्लाह, जितनी माशाल्लाह मुझे खुशबू आ रही है। तो ये देख सकते हैं, आपको दिखाते ही चलूँ, बहुत मज़े की माशाल्लाह हमारी जो है ना रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। और अब मैंने यहाँ 3 से 4 मिर्च लिए जिनको कट कर लिया, ये डाल दिया है। तो डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है और बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। खाने में भी बहुत मज़े के बने हैं, बिल्कुल चटकारेदार। आप ज़रूर बनाइएगा और अपने प्यारों से शेयर कीजिएगा रेसिपी, ठीक है। ये देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।